होना चाहिए ना, तो मैंने वेन डायग्राम के हेल्प से भी आप लोग को बता दिया है। और एक अच्छा मेथड मैं बता रहा हूँ विदाउट यूजिंग वेन डायग्राम, इस मेथड को भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये बहुत ही बेस्ट मेथड है, मतलब आप लोग दोनों मेथड सीख जाइएगा। उसके बाद एग्जाम में आपको जो भी अच्छा लगे, आपको लगेगा कि जिसके हेल्प से जल्दी हम आंसर दे सकते हैं, आप उस मेथड को यूज कीजिएगा। देखिए मैंने क्या लिखा है, सिलोजिज्म, शॉर्ट ट्रिक, डिग्री मेथड विदाउट विदाउट यूजिंग वेन डायग्राम, बिना वेन डायग्राम के हेल्प से, हेल्पफुल फॉर रिवर्स सिलोजिज्म। अभी दोस्तों एग्जाम में पूछे जा रहे हैं रिवर्स सिलोजिज्म। स्टूडेंट बोलते हैं कि सर सिलोजिज्म में तो बहुत ही पैटर्न चेंज हो गया है, आजकल के एग्जाम में सिलोक्स बहुत ही टफ हो गया है। तो टफ नहीं हुआ है दोस्तों, ये जो मेथड है, इस मेथड को आप ध्यान से देखिए। ये आपको रिवर्स सिलोजिज्म के क्वेश्चन कुछ कुछ सेकंड में, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड के अंदर में, आपको कुछ कुछ सेकंड में आप सिलोजिज्म के क्वेश्चन आप दे सकते हैं। रिवर्स सिलोजिज्म के भी क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। देखिए मैंने 4 स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट है। हम लोग जानते हैं कि सिलोजिज्म में टोटल 4 तरह के फॉर्मेट होते हैं स्टेटमेंट का, एक ऑल वाला, एक सम टाइप, एक नो टाइप, एक सम नॉट। देखिए फर्स्ट वाला क्या है, ऑल ए आर बी। तो ये किस तरह का सेंटेंस है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। ऑल ए आर बी ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, देखिए पॉजिटिव। नेक्स्ट सम ए आर बी, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है नो ए आर बी, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है सम ए आर नॉट बी, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। दोस्तों नेगेटिव और पॉजिटिव जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सिलोजिज्म में एक रूल है कि यदि कंक्लूजन पॉजिटिव होगा तो जितने तरह के स्टेटमेंट का आप हेल्प लीजिएगा आंसर निकालने के लिए, वो सब भी पॉजिटिव ही होना चाहिए। और यदि आपका कंक्लूजन नेगेटिव है तो जितने तरह के स्टेटमेंट का आप हेल्प लीजिएगा उसमें से मिनिमम उसमें से ओनली वन नेगेटिव स्टेटमेंट का हेल्प लेना बिल्कुल जरूरी है। लेकिन एक से ज्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट का आप हेल्प नहीं ले सकते हैं, और आपको जरूरत पड़े तो आप पॉजिटिव स्टेटमेंट का भी हेल्प ले सकते हैं जब आपका कंक्लूजन नेगेटिव हो तो, ठीक है। तो देखिए मैंने नोट लिख दिया है। देखिए नोट क्या है, नोट है इफ कंक्लूजन इज पॉजिटिव देन ऑल दी स्टेटमेंट्स यूज्ड मस्ट बी पॉजिटिव ओनली। देखिए if conclusion is positive then all the statements used must be positive only। यदि आपका कंक्लूजन पॉजिटिव है तो जितने तरह के स्टेटमेंट का आप हेल्प लीजिएगा, जितने वहां प्रेजेंट रहेंगे, वो मैं नहीं बोल रहा हूं, जितने तरह के स्टेटमेंट का आप हेल्प ले रहे हैं अपने आंसर को फाइंड आउट करने के लिए, वो सभी स्टेटमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। मतलब आपका कंक्लूजन यदि पॉजिटिव होगा तो एक भी नेगेटिव स्टेटमेंट का आप हेल्प नहीं लीजिएगा। जब विदाउट वेन डायग्राम की हेल्प से बनाएंगे ना, तो उसमें आपको याद रखना है। सेकंड देखिए नोट क्या है, सेकंड नोट है इफ कंक्लूजन इज नेगेटिव देन ओनली वन स्टेटमेंट मस्ट बी नेगेटिव। यदि आपका कंक्लूजन नेगेटिव हो तो केवल एक स्टेटमेंट नेगेटिव होना बिल्कुल कंपलसरी है, एक ऐसा नेगेटिव जिसका आप हेल्प लीजिएगा। लेकिन मोर देन वन नेगेटिव स्टेटमेंट शुड नॉट बी यूज, एक से ज्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट का हेल्प नहीं लेना है। इफ रिक्वायर्ड वी कैन यूज पॉजिटिव स्टेटमेंट्स ऑल्सो। यदि आपको जरूरत पड़ रहा है, यदि आपको जरूरत पड़े तो आप पॉजिटिव स्टेटमेंट का भी हेल्प ले सकते हैं। कितना पॉजिटिव स्टेटमेंट का हेल्प ले सकते हैं, जितना भी आपको जरूरत पड़े, 1 2 3 4 जितना भी लेना है, जिसका जरूरत पड़े आप आराम से ले सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसका थ्योरी देखिए। तो देखिए एक चीज है यहां पर ऑल ए आर बी, तो ऑल ए, तो ए को बोला जाता है सब्जेक्ट और ये है प्रेडिकेट। मतलब सिलोजिज्म में कोई भी एक सेंटेंस बिना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के नहीं हो सकता है। जो सबसे पहले आता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, बाद वाले को प्रेडिकेट। तो ऑल ए आर बी, ये सब्जेक्ट ये प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट ये प्रेडिकेट, ये सब्जेक्ट ये प्रेडिकेट, ठीक है। ये सब्जेक्ट ये प्रेडिकेट हो गया। तो चार चार सब्जेक्ट है, 4 प्रेडिकेट है, ये चारों सब्जेक्ट है और ये चारों प्रेडिकेट है। तो 4 और 4 8 हो गया। इन आठों का हम लोग क्या करेंगे, कुछ एक डिग्री से डिनोट कर देंगे ताकि वो मुझे आंसर तक पहुंचने में मुझे हेल्प करेगा। देखिए बस उसको आप याद कर लीजिएगा। ऑल ए आर बी, तो ए की डिग्री को, इसका डिग्री डिनोट कर दीजिए 100 डिग्री, ठीक है, 100 डिग्री। और ऑल का जो प्रेडिकेट होगा उसको 0 डिग्री से डिनोट कर दीजिए। देखिए ये 0 डिग्री, मतलब यदि एक सेंटेंस रहेगा ऑल माउंटेन आर रिवर, तो माउंटेन का डिग्री हो जाएगा 100 और रिवर की डिग्री हो जाएगा 0, ठीक है। ऑल टेबल आर चेयर, तो टेबल 100 और चेयर 0। ये मैंने लिख दिया है, ये सब्जेक्ट ये प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को 100, ऑल वाले में सब्जेक्ट को 100 और प्रेडिकेट को 0। इसी तरह से सब में देखिए डिनोट कर देते हैं। सम वाले में दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों 0 0, 0 डिग्री 0 डिग्री, ठीक है। नो वाले में दोनों 100 100, ए 100
और बी भी 100। ठीक है, इसके बाद है सम नॉट में ए 0 और बी 100। दोस्तों इसको याद कर लीजिए, ये आपको आंसर तक पहुंचने में विद इन फ्यू सेकेंड्स ये आपको आंसर तक पहुंचने में हेल्प करेगा। ठीक है, कुछ ही सेकंड में आपको आंसर तक पहुंचने में ये हेल्प करेगा, जिससे कारण आप इसको याद कर लीजिए। ऑल ए आर बी में 100 0, सम ए आर बी में 0 0, नो ए आर बी में 100 100 और सम ए आर नॉट बी में 0 100। जैसे सम टेबल आर नॉट चेयर, तो टेबल 0 और चेयर 100। ठीक है, नो माउंटेन इज रिवर, तो माउंटेन 100 रिवर 100। ये फॉर्मेट है, ऑल वाले में 100 0, सम वाले में 0 0, नो वाले में 100 100 और सम नॉट वाले में 0 100। ठीक है, तो मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग इसको याद कर लिए होंगे। और दोस्तों दोनों जो नोट है वो मैंने क्या बताया था, यदि कंक्लूजन पॉजिटिव हो तो जितने तरह के स्टेटमेंट का हेल्प लेंगे वो सब पॉजिटिव ही होना चाहिए। और यदि आपका कंक्लूजन नेगेटिव है तो एक नेगेटिव स्टेटमेंट का हेल्प लेना बिल्कुल कंपलसरी है, लेकिन मोर देन वन नेगेटिव स्टेटमेंट का आप हेल्प नहीं ले सकते हैं। यदि आपको जरूरत पड़ेगा तो आप पॉजिटिव स्टेटमेंट का भी हेल्प ले सकते हैं। ये दोनों नोट को याद रखिए, और कौन से फॉर्मेट का, कौन से स्टेटमेंट का डिग्री क्या होता है इसको आप याद कर लीजिए। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए इसके बाद कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। देखिए नोट मैंने लिख दिया है सम स्टेप्स टू गेट आंसर। कुछ ऐसे स्टेप हैं जिनको आप याद रखिएगा जब आप अपने क्वेश्चन आंसर को आप सॉल्व कर रहे हैं जब क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इन स्टेप्स को याद रखिएगा। सबसे पहले क्या करना है, वी आर कंक्लूजन। अपने को एज्यूम करना है कि वी आर कंक्लूजन, मतलब स्टेटमेंट ऊपर में दिए हुए रहेंगे, कंक्लूजन नीचे रहेगा, तो हमें एज्यूम करना है कि वी आर कंक्लूजन, मतलब मैं नीचे हूं और अपने को मैं कंपेयर करूंगा स्टेटमेंट वालों के साथ, मतलब अपने को हमेशा कंक्लूजन समझना है। लेकिन रिवर्स सिलोजिज्म में कंक्लूजन ऊपर रहता है और उसके सभी स्टेटमेंट्स नीचे रहते हैं। तो रिवर्स सिलोजिज्म में हम लोग अपने को ऊपर मानेंगे और नीचे वाले स्टेटमेंट के साथ खुद को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो वी आर कंक्लूजन, वी आर नॉट स्टेटमेंट, वी आर कंक्लूजन, हम लोग निष्कर्ष हैं। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। सेकंड क्या है, सेकंड है लिंक फॉर्मेशन। सबसे पहले क्या कीजिएगा, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो लिंक बनाइएगा, लिंक फॉर्म कीजिएगा। लिंक कैसे फॉर्म करना है, उसका रूल है डिग्री इक्वल टू मी और मोर देन मी। डिग्री मेरे बराबर हो या मेरे से ज्यादा, मेरे मतलब मैं कौन हूं, तो वी आर कंक्लूजन, मैं हूं निष्कर्ष, वी आर कंक्लूजन। ठीक है, मतलब डिग्री इक्वल टू द कंक्लूजन और मोर देन कंक्लूजन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कीजिएगा, जब आपका लिंक फॉर्मेशन हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट कॉर्नर में उसी सेंटेंस के जो दूसरा कॉर्नर है, दूसरा साइड है, मतलब लेफ्ट कॉर्नर में आप है तो राइट कॉर्नर चले जाइएगा और राइट साइड में आप है तो लेफ्ट कॉर्नर आ जाइएगा। यही मैंने लिखा है कॉर्नर। ठीक है, तो कॉर्नर में चले जाना है लिंक बनाने के बाद। ये सब आपको इजीली सॉल्व समझ में आएगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अभी बस कुछ ही देर के बाद मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और आप देखिएगा कि कैसे मैं आंसर तक पहुंच रहा हूं। मतलब कंफर्म कंक्लूजन किसी भी तरह का हो, स्टेटमेंट के बाद कंफर्म कंक्लूजन सम नॉट हो, चाहे नो हो, ऑल हो, सम हो, किसी भी तरह के कंक्लूजन है, आराम से आप क्वेश्चन उसको सॉल्व कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन जो वेन डायग्राम में आपको परेशान करेगा, लेकिन आप इजीली उसको कुछ ही सेकंड में आप इस मेथड से बनाइएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है जंप टू सेम एलिमेंट। जंप टू सेम एलिमेंट, जैसे माउंटेन है तो माउंटेन टू माउंटेन जंप करना है, रिवर है तो रिवर टू रिवर जंप करना है। ठीक है, उसके मंकी है तो मंकी टू मंकी जंप करना है। सपोज मंकी है और मुझे नेक्स्ट मंकी के पास जाना है और कहीं मंकी नहीं है तो फिर जंप नहीं करेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन जंप करते टाइम में याद रखना है कि सेम एलिमेंट तो हो लेकिन मस्ट बी 100 डिग्री एनीवेयर। जैसे मैं माउंटेन से माउंटेन जा रहा हूं तो दोनों माउंटेन में से किसी भी एक माउंटेन के पास 100 डिग्री होना चाहिए। सपोज दोनों के पास है तब भी जंप हो जाएगा, किसी भी एक माउंटेन के पास 100 है तब भी जंप हो जाएगा। लेकिन इस वाले माउंटेन के पास भी 0 है और उसके पास भी 0 है तो 0 0 में जंप नहीं होता है। ठीक है, तब आप नहीं जा पाइएगा। फिर जब जंप हो जाएगा, जंप टू सेम एलिमेंट मस्ट बी 100 डिग्री एनीवेयर, उसके बाद फिर कॉर्नर में चले जाना है, उसी सेंटेंस के जो दूसरा कॉर्नर है वहां चले जाना है। उसके बाद फिर क्या करना है, लास्ट में सबसे, दोस्तों ये जो थ्योरी मैं बता रहा हूं उसी का सबसे लास्ट पॉइंट है डिग्री मैचिंग। डिग्री मैचिंग लास्ट में डिग्री मैच कर लीजिएगा। जैसे एप्पल से लेकर आपको माउंटेन तक जाना था तो माउंटेन तक जब आप पहुंच गए तो माउंटेन का डिग्री मैचिंग कर लेना है लास्ट में। डिग्री मैचिंग का क्या रूल है, डिग्री इक्वल टू मी और मोर देन मी, डिग्री मेरे बराबर या मेरे से ज्यादा। वही जो मैंने लिंक फॉर्मेशन का रूल बताया था वही डिग्री मैचिंग का भी है। लेकिन जंप में याद रखना है, जंप में है मस्ट बी 100 डिग्री एनीवेयर। ठीक है, चलिए फिर कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। आप देखिएगा मैंने जो भी थ्योरी बताया है इसी को मैं अभी अप्लाई करूंगा।
देखिएगा, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखिए स्टेटमेंट्स में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और 2 कंक्लूजन दिया हुआ है। तो मैंने बताया था कि वी आर कंक्लूजन, अपने को कंक्लूजन मानना है, ठीक है। नोट में सम स्टेप्स टू गेट आंसर में मैंने बताया था कि वी आर कंक्लूजन, तो हम लोग कंक्लूजन है। देखिए कंक्लूजन नंबर 1, ऑल कार्स आर विंडो, वी आर कंक्लूजन। तो अपने को क्या मानना है, अभी अपने को कार मानना है और मेरा टारगेट है कि मुझे विंडो तक पहुंचना है, ठीक है। तो वी आर कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन में तो दो दो एलिमेंट है, कार भी है विंडो भी है। अपने को क्या मानूं, तो अभी मैं अपने को सब्जेक्ट वाला कार मानूंगा और मेरा टारगेट है कि मुझे विंडो तक पहुंचना है। सेकंड वाले में अपने को कार मानना है और मेरा टारगेट होगा कि मुझे डॉल तक पहुंचना है विद द हेल्प ऑफ सम स्टेप्स, जो मैंने लिख दिया था। तो देखिए कार है और विंडो है, तो कार की डिग्री क्या है, कार की डिग्री है 100, ठीक है, कार की डिग्री 100 है। इसके बाद विंडो की डिग्री क्या है, तो विंडो की डिग्री है 0। देखिए कार की डिग्री 100 है, कार की डिग्री 100 है और विंडो की डिग्री है 0। मुझे कार से स्टार्ट करना है, विंडो तक पहुंचना है। तो सबसे मैं अभी कार हूं, ठीक है, बाद में मुझे विंडो बनना है। तो मैं हूं कार, मेरी डिग्री है 100, मैंने ऑल वाले मैंने बता दिया था, सब्जेक्ट 100 और प्रेडिकेट 0, तो कार 100। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, लिंक फॉर्मेशन करना है। मैंने लिखा था ना वी आर कंक्लूजन के बाद लिंक फॉर्मेशन, तो लिंक फॉर्म करेंगे। किसका लिंक फॉर्म करेंगे, तो कार और ऊपर वाले कार का लिंक फॉर्म करेंगे। तो ऊपर में आप ध्यान से देखिए कि कार कहां पर है, तो देखिए कार यहां पर है। तो इस कार की डिग्री क्या है, उस कार की डिग्री है 100, तो मैं हूं 100 और वो भी है 100। क्या मैं उससे लिंक फॉर्म करूंगा, हाँ लिंक फॉर्म करूंगा, क्योंकि लिंक फॉर्म करने का रूल है डिग्री मेरे बराबर या मेरे से ज्यादा। मतलब किसी के साथ हम लोग फ्रेंडशिप करते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि वैसा फ्रेंड मुझे चाहिए जिसका दिमाग मेरे बराबर हो, जिसका नॉलेज मेरे बराबर हो या फिर मेरे से ज्यादा हो, तभी मुझे फायदा होगा, ठीक है। तो मैं हूं 100 और वो भी है 100, ठीक है, तो उसके साथ मैं लिंक फॉर्म करूंगा। फिर इसके बाद वहां रुकना नहीं है, वहां से कॉर्नर चले जाइए, उसी सेंटेंस का कॉर्नर। कॉर्नर में जाने का कोई रूल नहीं है, ठीक है, आप हमेशा जा सकते हैं कॉर्नर। कॉर्नर में जाने के बाद चेक करना है कि क्या मुझे वहीं तक जाना था क्या, देखिए नहीं मुझे तो विंडो जाना है। तो फिर बॉटल हम लोग चले गए। अब बॉटल से क्या कीजिए, जंप टू सेम एलिमेंट, मैंने लिखा था ना जंप टू सेम एलिमेंट, मतलब बॉटल टू बॉटल। तो यहां बॉटल है, फिर बॉटल यहां है, तो बॉटल टू बॉटल जंप करना है। तो जंप करने का रूल है मस्ट बी 100 डिग्री एनीवेयर। तो दोनों में से किसी एक के पास है 100, हाँ है, इसके पास है, तो आप जंप करके चले जाइएगा। फिर वहां चले गए, फिर वहां रुकना नहीं है, फिर मुझे कॉर्नर जाना है, तो फिर यहां से कॉर्नर इधर जाएंगे हम लोग, विंडो, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या विंडो तक जाना था, हाँ मुझे विंडो तक जाना है, तो अब आप रुक जाइए। विंडो जब आप पहुंच गए तो अपने को विंडो मान लीजिए और ऊपर वाले विंडो के साथ आप क्या कीजिए, लास्ट काम क्या मैंने बताया था, लास्ट काम है डिग्री मैचिंग। मतलब आप हैं 0 और उसकी डिग्री क्या है, देखिए, और उसकी भी डिग्री 0 है, इसकी भी डिग्री 0 है, तो मैं हूं 0 और वो भी 0 है। तो डिग्री मैचिंग का रूल था इक्वल टू मी और मोर देन मी, मेरे बराबर या मेरे से ज्यादा, ठीक है, वो मेरे बराबर का है, तो ये मेरा करेक्ट हो जाएगा। देखिए कंक्लूजन नंबर 1 इज करेक्ट। सेकंड देखते हैं, जल्द स्पीड से देखते हैं। सम कार आर डॉल, मुझे कार से स्टार्ट करना है, मुझे डॉल तक पहुंचना है, ठीक है। तो कार की डिग्री क्या है, कार की डिग्री है 0 और डॉल की डिग्री क्या है, डॉल की भी डिग्री है 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिंक फॉर्मेशन करेंगे इस कार का ऊपर वाली कार से। तो ऊपर में कार कहां पर है, फिर वहीं पर है, तो मैं हूं 0 और वो है 100 वाला, तो मेरे से ज्यादा है, इक्वल टू मी और मोर देन मी, मेरे से ज्यादा है तब भी चलेगा। तो देखिए लिंक फॉर्म हो जाएगा। फिर वहां से कॉर्नर चले जाना है, बॉटल, क्या मुझे बॉटल जाना था, नहीं मुझे डॉल तक जाना है, तो फिर बॉटल से बॉटल जंप करेंगे। जंप करने के लिए कहीं एक जगह 100 डिग्री होना चाहिए, तो है कहीं पर 100, ठीक है। तो इसके बाद फिर बॉटल से फिर क्या करेंगे, कॉर्नर चले जाएंगे विंडो, क्या मुझे विंडो जाना था, नहीं, तो फिर मुझे तो डॉल जाना है, तो फिर क्या करेंगे, बार बार आप जंप कर सकते हैं, ठीक है, जब तक नहीं पहुंचेंगे प्रेडिकेट तक तब तक हम लोग बार बार जंप कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, जंप टू सेम एलिमेंट, तो विंडो टू विंडो जंप करेंगे, लेकिन जंप करने का रूल है मस्ट बी 100 डिग्री एनीवेयर। तो यहां पर भी 0 है, यहां पर भी 0 है, तो ये जंप नहीं होगा, इसलिए मेरा ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ओनली 1 फॉलोज। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंक्लूजन दिया हुआ है सम रोड आर रिवर, सम रोड आर रिवर। तो रोड की डिग्री है 0 और रिवर की डिग्री है 0 0 0। मुझे रोड से स्टार्ट करना है और मुझे रिवर तक पहुंचना है, ठीक है। तो सबसे अभी मैं रोड हूं, मुझे बाद में रिवर बनना है, तो मेरी डिग्री 0 है। मैं देखूंगा ऊपर में रोड कहां पर है,
तो रोड है यहाँ पर, उसकी डिग्री क्या है, तो उसकी भी डिग्री 0 है, तो मैं 0 हूं वो भी 0 है, तो लिंक बन जाएगा। ठीक है, लिंक फॉर्मेशन। फिर वहां से क्या करेंगे, कॉर्नर चले जाएंगे। उसी सेंटेंस का दूसरा कॉर्नर, डेजर्ट, क्या मुझे डेजर्ट जाना था, नहीं मुझे तो रिवर तक जाना है, तो डेजर्ट से क्या करेंगे, जंप करेंगे, जंप टू सेम एलिमेंट, मतलब डेजर्ट से डेजर्ट जंप करेंगे, लेकिन जंप करने का रूल है मस्ट बी 100 डिग्री एनीवेयर, तो ठीक है कहीं एक जगह तो है। फिर वहां से क्या करेंगे, कॉर्नर चले जाएंगे, रिवर, क्या मुझे रिवर जाना था, हाँ मुझे रिवर जाना था, तो अब मैं रिवर बन गया, मेरी डिग्री 0 और ऊपर वाले रिवर की भी डिग्री है 0। ठीक है, ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, ऑल हिल्स आर रोड, तो हिल की डिग्री 100 है और रोड की डिग्री 0 है, तो ऊपर में देखेंगे कि हिल कहां पर है, तो हिल देखिए यहां पर है, हिल, हिल और कहीं नहीं यहीं पर है, उसकी डिग्री क्या है, तो उसकी डिग्री है 0 और मेरी डिग्री क्या है, मैं हूं 100, तो मैं हूं 100 और वो मेरे से कम है, तो अपने से कम वाले के साथ हम लोग फ्रेंडशिप नहीं करते हैं। इक्वल टू मी और मोर देन मी, मेरे से कम हो गया, इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नो रोड इज हिल, नो रोड इज हिल, तो ये किस तरह का कंक्लूजन है, ये है नेगेटिव कंक्लूजन। ठीक है दोस्तों, ये नेगेटिव कंक्लूजन है। तो मैंने बताया था कि जब कंक्लूजन नेगेटिव हो तो जितने तरह के स्टेटमेंट का हेल्प लेंगे उसमें से एक नेगेटिव होना कंपलसरी है, लेकिन इन तीनों में तो सब पॉजिटिव ही है और नेगेटिव तो है ही नहीं, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन फॉलोज, लेकिन देख लेंगे आइदर और है क्या, कंप्लीमेंट्री पेयर, जब रॉन्ग हो जाते हैं। तो हिल है, रोड है, और यहां भी हिल है और रोड है। ठीक है, हिल रोड, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और लेकिन यहां पर ऑल और नो एक साथ है, मैंने बताया था कि ऑल और नो एक साथ नहीं होना चाहिए, तो आइदर और नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली वन फॉलोज। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, फिर बिना टाइम वेस्ट किए और हम लोग स्पीड से बनाते हैं। देखिए फर्स्ट कंक्लूजन है नो बोट इज ट्रेन, तो बोट की डिग्री क्या है, बोट की डिग्री है 100 और ट्रेन की डिग्री है 100, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि नो वाले फॉर्मेट में 100 होता है, सब्जेक्ट 100 प्रेडिकेट 100। तो सबसे पहले अभी मैं बोट हूं, मुझे मुझे मेरा टारगेट है कि मुझे ट्रेन बनना है, मुझे ट्रेन तक जाना है। ठीक है, तो बोट की डिग्री 100 है, तो ऊपर में देखिए कि बोट कहां पर है, तो बोट देखिए यहां पर है, उसकी डिग्री क्या है, तो 100 है, तो मैं हूं 100 और वो भी 100 है, और देखिए मैं नेगेटिव हूं और वो पॉजिटिव है, लेकिन मैं उसके पास जा सकता हूं पॉजिटिव के पास, बस आंसर आने से पहले तक एक नेगेटिव का हेल्प ले लेना चाहिए, एक नेगेटिव स्टेटमेंट का हेल्प हो जाना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग पॉजिटिव से करेंगे, पॉजिटिव स्टेटमेंट से, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको लास्ट तक में एक नेगेटिव यूज कर ही लेना है। तो मैं हूं नेगेटिव, मैं 100 डिग्री हूं, वो बोट भी 100 है, तो डिग्री मैचिंग लिंक फॉर्मेशन हो जाएगा, मेरे बराबर इक्वल टू मी या मोर देन मी, वो भी मेरे बराबर का है, तो वहां से कॉर्नर चले जाएंगे, रूम, क्या हम लोग को रूम तक जाना था, नहीं। ठीक है, तो मुझे तो ट्रेन तक जाना है, तो रूम से क्या करेंगे, जंप टू सेम एलिमेंट, रूम से रूम जंप कर जाएंगे, एनीवेयर 100, लेकिन जंप करने का रूल है मस्ट बी 100 डिग्री एनीवेयर, तो रूम में कहीं भी एक जगह 100 डिग्री है तो ये जंप हो जाएगा। फिर इसके बाद रूम से फिर कॉर्नर चले जाएंगे, बस, क्या मुझे बस जाना था, नहीं मुझे तो ट्रेन तक जाना है, तो बस से फिर क्या करेंगे, बस से बस जंप करेंगे, लेकिन जंप करने का रूल है कि मस्ट बी 100 डिग्री एनीवेयर, तो है इसके पास तो 100 है, नो वाले में 100 होता है, इसलिए जंप हो जाएगा। फिर वहां से क्या करेंगे, कॉर्नर चले जाएंगे, ट्रेन, क्या मुझे ट्रेन जाना था, हाँ मुझे ट्रेन जाना है, उसके बाद फिर डिग्री मैचिंग कर लीजिए, मैं हूं 100 और वो वाली ट्रेन जो स्टेटमेंट की ट्रेन है उसकी डिग्री भी है 100, तो इक्वल टू मी हो गया। लेकिन याद रखना है कि मैं नेगेटिव हूं, तो एक नेगेटिव का हेल्प लिए थे हम लोगों ने, हाँ हाँ मिडिल वाला तो नेगेटिव था, चलिए फिर ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नो बस इज बोट, तो मैं बस हूं, मुझे बोट तक जाना है, बस की डिग्री 100, बोट की डिग्री 100, तो सबसे पहले लिंक फॉर्मेशन करेंगे, बस और बस का लिंक फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए बस कहां पर है, तो बस यहां पर भी है और बस यहां पर भी है, लेकिन वो 0 डिग्री वाला बस है और ये 100 वाला है, मैं तो 100 हूं, तो अपने से कम के साथ हम लोग को फ्रेंडशिप नहीं करना है, लिंक नहीं बनाना है। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग लिंक नहीं बनाएंगे, इसके साथ लिंक बनाएंगे, मैं हूं 100, ये भी 100 है, लिंक बन गया। फिर वहां से कॉर्नर, रूम, क्या हम लोग को रूम जाना था, नहीं हम लोग को बोर्ड तक जाना है, तो फिर क्या करेंगे, रूम से रूम जंप करेंगे, देखिए रूम से रूम जंप हो जाएगा, तो जंप करने के लिए मस्ट बी 100 डिग्री एनीवेयर, तो है कहीं पर, फिर वहां से बोर्ड चले जाएंगे, क्या बोर्ड जाना था, हाँ हम लोग को बोर्ड जाना था, तो अब मैं हूं 100 और ये वाला बोर्ड भी है 100 और नेगेटिव हूं तो नेगेटिव का हेल्प ले लिए, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सम बसेज आर नॉट बोट, सम बसेज आर नॉट बोट, तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से बस का हेल्प लेंगे कि हम लोग बोट तक जा सकते हैं, दो बस है, तो बोट से रूम, ठीक है, तो मैंने कुछ
मैंने बस एक सेकंड में मुझे पता चल गया कि कौन से बस के हेल्प से बोर्ड तक जा सकते हैं, बस से लेकर बोर्ड तक मुझे जाना है। तो इस वाले बस को यूज कीजिएगा, तो बस, रूम, रूम और बोट, इसीलिए बस 0 और बस 100, तो मेरे से ज्यादा है तो लिंक बन जाएगा। फिर यहां से कॉर्नर रूम और रूम से रूम जंप करना है, एनीवेयर 100 हो जाएगा, और फिर यहां से बोर्ड चले जाएंगे। मुझे बोर्ड तक जाना था लेकिन मैं 100 हूं और ये वाला भी 100 है, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा बोथ 1, 2 एंड 3 फॉलोज। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट में भी सम नोट है। जब स्टेटमेंट में सम नोट आ जाता है तो उस तरह के क्वेश्चन में वेन डायग्राम से थोड़ा उसमें हम लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है, जनरली प्रॉब्लम होता है जब स्टेटमेंट में सम नोट रहता है तो, लेकिन हम लोग इजीली इस मेथड की हेल्प से बनाएंगे। देखिए कंक्लूजन है सम m आर नॉट q, तो m की डिग्री 0 और q की डिग्री 100। तो सबसे पहले देखूंगा कि m का लिंक फॉर्मेशन करना है। m कहां पर है, ऊपर में, तो m है यहां पर, मैं हूं 0 और वो है 100, तो उसके साथ लिंक बनाएंगे हम लोग। लिंक बन जाएगा इक्वल टू मी या मोर देन मी। फिर वहां से कॉर्नर n, क्या मुझे n तक जाना था? नहीं, तो n से क्या करेंगे, जंप करेंगे, लेकिन n यहां है और n यहां है, तो n और n का आप जंप कर सकते हैं। बीच में एक स्टेटमेंट आ गया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां से जंप करके यहां तक आ सकते हैं। तो n और n का सेम एलिमेंट का जंप करेंगे, लेकिन जंप में याद रखना कि मस्ट बी 100 डिग्री एनीवेयर, तो एनीवेयर है यहां पर है, फिर जंप करके आ जाएंगे इसके पास, और यहां रुकना नहीं है, हमेशा कॉर्नर चले जाना है, ठीक है। तो यहां से फिर Q चले जाएंगे कॉर्नर। क्या मुझे Q जाना था? हाँ मुझे Q जाना था। तो Q मेरी डिग्री है 100 और ऊपर वाले Q की डिग्री है 100, और एक नेगेटिव का हेल्प ले लिए थे, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। सम m आर नॉट Q, सम m आर नॉट Q, तो ये सम m आर Q है, ठीक है। फर्स्ट वाला है सम m आर नॉट Q, वो करेक्ट हो गया। सेकंड है सम m आर Q, तो दोस्तों यहां पर देखिए m की डिग्री है 0 और q की डिग्री भी है 0, और ये मेरा पॉजिटिव कंक्लूजन है। लेकिन स्टेटमेंट में देखिए एक ही जगह m है, और एक जो m है वो नेगेटिव वाले सेंटेंस में है, और मैं तो पॉजिटिव हूं, तो जब मेरा कंक्लूजन पॉजिटिव रहता है तो एक भी नेगेटिव स्टेटमेंट का हेल्प नहीं लिया जाता, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सम n आर नॉट p, तो n की डिग्री 0 और p की डिग्री 100, तो मुझे n से लेकर p तक पहुंचना है विद द हेल्प ऑफ सम स्टेप्स। तो मैं n हूं, देखूंगा कि n कहां पर है, तो हम लोग देख रहे हैं कि n दो जगह पर n है, यहां भी n है, यहां भी n है, तो आप किसी भी n को ले सकते हैं। सपोज एक n के हेल्प से आंसर नहीं आएगा तो आप दूसरे वाले n को आप यूज कीजिए, यदि उससे आंसर आ जाता है तो उसको करेक्ट माना जाता है, ठीक है। तो कौन से n को यूज करेंगे कि p तक पहुंच सकते हैं, तो नीचे वाले n को देखिए, क्योंकि n और n q और q q कॉमन है और q से p है, इसलिए n से p, तो n 0 और n 0, तो लिंक फॉर्मेशन हो जाएगा, n और n का लिंक फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर यहां से कॉर्नर q, तो मुझे तो p तक जाना था, तो q से q जंप करेंगे, एनीवेयर 100, जंपिंग में एनीवेयर 100, ठीक है, और सेम एलिमेंट होना चाहिए, तो जंप तो हो जाएगा। फिर वहां से p चले जाएंगे, क्या मुझे p तक जाना था? हाँ ठीक है, मुझे p तक जाना था, तो फिर लास्ट में डिग्री मैचिंग कर लेंगे। तो डिग्री मैचिंग में देखिए, कि मैं हूं 100 वाला p, और ऊपर में जो p है एक ही जगह है, और वो 0 वाला p है। सम p आर नॉट q में p 0 और q 100 है, तो मैं 100 हूं और वो p मेरे से कम का है, 0 का है, तो अपने से कम के साथ डिग्री मैचिंग नहीं होता है, इसीलिए रॉन्ग हो गया। और दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही, थर्ड वाले कंक्लूजन को सॉल्व करने से पहले भी आप ऐसा देख सकते थे कि p लास्ट में डिग्री मैचिंग p का होगा, लेकिन p तो एक ही जगह है और वो 0 वाला है, तो डिग्री मैचिंग तो होगा ही नहीं, तो लिंक और जंपिंग करके क्या फायदा है, तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। इसीलिए आप कभी कभी डिग्री मैचिंग लास्ट में देख लीजिएगा कि डिग्री मैचिंग हो रहा है कि नहीं, उसके हेल्प से डायरेक्ट उसको कट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों नेगेटिव है, इसलिए ये देखिए, हाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो m q और p और n है, तो आइदर और तो होगा नहीं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ओनली 1 फॉलो। चलिए फिर दोस्तों, मैं होप करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। थ्योरी को आप बार बार देखिए और क्वेश्चन आंसर को देखिए कि मैंने कैसे सॉल्व किया है, और आप भी अभी अभी तुरंत आप 10 15 20 क्वेश्चन आप एग्जाम्पल लीजिए अपने बुक से, और आप उसका प्रैक्टिस कीजिए, और मैं होप करता हूं कि कंफर्म कंक्लूजन जिस तरह का भी हो आप उसको सॉल्व कीजिएगा, और इजीली वो इस मेथड की हेल्प से बनेगा। और बहुत जल्द मैं आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि रिवर्स सिलोजिज्म के क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में कैसे तुरंत बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि रिवर्स सिलोजिज्म बहुत ही भास्ट है। आप यदि डायग्राम बनाइएगा तो एक 1 मार्क्स लाने के लिए 3 4 5 मिनट आपको लग जाएगा, जबकि
इस मेथड से मैं आपको दिखाऊंगा कि रिवर्स सिलोजिज्म के 5 क्वेश्चन को भी 3 मिनट के अंदर भी आराम से बनाया जा सकता है, 2 मिनट 3 मिनट के अंदर में बनाया जा सकता है। तो दोस्तों एक दूसरे को शेयर कीजिए और इसका फायदा उठाइए, और बहुत जल्द मैं फिर और भी अच्छे वीडियो के साथ आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। को देखिएगा, इस क्वेश्चन को भी मैंने खुद से बनाया दोस्तों, तो बहुत ही ध्यान से देखिए। और मेरा जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने थ्योरी बताया है, अच्छे से मैंने थ्योरी बताया। उस थ्योरी को आप एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए ये जो एग्जांपल अभी मैंने लिया है स्टेटमेंट और कंक्लूजन, इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बनाइएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 100 जीरो के मेथड से मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताया है डिग्री वाले मेथड से, इसके हेल्प से विदाउट यूजिंग वेन डायग्राम आप किसी भी तरह के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और बेस्ट मेनली कंफर्म टाइप कंक्लूजन, तो ये सब जितने हैं सब कंफर्म टाइप कंक्लूजन है। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव है। सेकंड जो स्टेटमेंट है ये नेगेटिव है, नॉट लग गया। और थर्ड स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, और सम AR B है तो ये 0 0 है। देखिए डिग्री 0 0। कुछ स्टूडेंट स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस करते हैं तो मैंने देखा है क्लासेस में कि बच्चे क्या करते हैं डिग्री सब में लिख लेते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको याद हो जाएगा जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये 0 है और ये नॉट है, मतलब 100। ठीक है, और इसमें सम है पॉजिटिव तो 0 0। इसमें भी आप लिख सकते हैं, देखिए सम नॉट है तो 0 100 0 और ये 100, सबको आप लिख सकते हैं। ये 0 और ये 100, ये भी देखिए ये 0 और ये 100। सबसे पहले चलिए फर्स्ट कंक्लूजन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट कंक्लूजन में क्या है, सम AR नॉट C, ए का कुछ पार्ट C नहीं है। तो अभी हम लोग A है, मेरी डिग्री है 0 और मैं नेगेटिव कंक्लूजन हूं, तो जितने तरह के स्टेटमेंट का हेल्प लूंगा उसमें से एक नेगेटिव स्टेटमेंट का हेल्प लेना कंपलसरी है, लेकिन बट वी कांट यूज मोर देन वन नेगेटिव स्टेटमेंट। तो देखिए ए है यहां पर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि स्टेटमेंट में ए कहां पर है। तो स्टेटमेंट में देख रहे हैं कि ए यहां पर है, तो मेरी डिग्री है 0 और ऊपर वाले स्टेटमेंट की भी डिग्री ए की, ऊपर वाले ए की डिग्री स्टेटमेंट में जो ए है उसकी डिग्री है 0। तो क्या लिंक बनेगा इस ए का ऊपर वाले ए से, और हमेशा याद रखना कि वी आर कंक्लूजन, हम लोग निष्कर्ष है वी आर कंक्लूजन। तो लिंक बनाने का रूल है कि जिसके साथ मैं लिंक बनाऊंगा उसकी डिग्री मेरे बराबर हो या फिर मेरे से ज्यादा हो। तो मैं हूं 0, वो भी है 0, तो हो गया मेरे बराबर। मेरे से ज्यादा होता तब भी हो जाएगा, तो लिंक बन गया। लिंक जब बन जाता है ना तो हम लोग उसी सेंटेंस के क्या करते हैं, कॉर्नर में चले जाते हैं, नेक्स्ट कॉर्नर। तो इसका नेक्स्ट कॉर्नर इधर है और इसका नेक्स्ट कॉर्नर इधर है, तो इसका नेक्स्ट कॉर्नर लिंक बना, तो फिर नेक्स्ट कॉर्नर बी के पास चले गए। बी, तो क्या हम लोग को बी जाना था? नहीं, हम लोग को तो सी तक जाना था। तो बी से क्या करेंगे, फिर जंप करके जाएंगे बी के पास। तो बी से बी जंप करेंगे, लेकिन जंपिंग का रूल है कि सेम एलिमेंट तो होना चाहिए, बट मिनिमम 100 डिग्री शुड बी देयर, मिनिमम 100 डिग्री मस्ट बी देयर फॉर जंपिंग। ठीक है, तो यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, तो जंप नहीं होगा, इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। देखिए कितना इजी है, ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। और दोस्तों और एक चीज देखिए, फिर उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लिंक बनाते हैं, फिर जंपिंग करते हैं और लास्ट में डिग्री मैचिंग करते हैं। तो डी का डिग्री मैचिंग होगा, तो डिग्री मैचिंग का रूल है कि इक्वल टू मी या मोर देन मी, तो डी का डिग्री मैचिंग होगा। ठीक है, तो डी 100 है और स्टेटमेंट में डी एक ही जगह है और वो 0 वाला है, तो मेरे से कम है, इसीलिए सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा। और थर्ड में देखिए लास्ट में डिग्री मैचिंग होगा ए का, तो ए 100 है, लेकिन वहां जहां पर भी ए है वो 0 वाला है, तो मेरे से कम है वहां, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। देखिए मतलब कि इतने कम कुछ ही सेकंड में पता चल गया कि ये तीनों रॉन्ग है, लेकिन मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो सबसे पहले बी, तो मैं बी हूं, 0 0 हो गया, फिर वहां से सी चले गए, तो मुझे डी तक जाना था, तो सी से सी जंप करेंगे, तो एनीवेयर 100, तो एनीवेयर 100 है तो हो गया जंप, फिर यहां से डी के पास आ जाएंगे, तो मैं डी तक पहुंच गया, लेकिन मैं 100 हूं और वो डी मेरे से कम है, मेरे इक्वल या मेरे से ज्यादा होना चाहिए, तो इसलिए रॉन्ग हो गया। थर्ड देखते हैं, सी, सबसे पहले मैं सी हूं तो मुझे सी के पास जाना है, लेकिन यहां भी सी है, आप कहीं भी सी के पास जा सकते हैं। तो C0 सी से डी चले गए, मुझे ए जाना था, तो डी से डी जाएंगे जंप करके, तो डी तो कहीं नहीं है क्योंकि सेम एलिमेंट में ही जाना पड़ता है जंप के लिए, तो इसीलिए इस सी से मेरा आंसर नहीं आ पाया,
तो मेरे पास लेकिन अभी और एक ऑप्शन है, और एक ऑप्शन नहीं रहता तो ये रॉन्ग कर देते हैं। तो सी हूं मैं 0 और मेरे पास और एक सी है वो 100 है, तो मेरे से ज्यादा है, तो लिंक बन जाएगा। फिर वहां से कॉर्नर चले जाएंगे बी। क्या हम लोग को बी जाना था? नहीं, हमें तो ए तक जाना था, तो फिर बी से बी जंप करेंगे। मानते हैं कि ए तक पहुंचना था, लेकिन आपको सेम एलिमेंट में पहले जंप करना पड़ेगा। तो बी से बी जंप करेंगे तो एनीवेयर 100 चाहिए, तो फिर देखिए वहां पर एनीवेयर 100 नहीं है, दोनों जगह तो 0 0 है, तो 0 0 में जंप नहीं होता है, फिर इसीलिए रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों तो नेगेटिव ही है, इसलिए आइदर और तो सोचेंगे नहीं, तो आंसर हो जाएगा नन फॉलोज। जितने भी हैं सभी गलत हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आप लोग को ये बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया आप लोग को तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नसीम अंसारी फिर से आ गया हूं रिवर्स सिलोजिज्म के क्वेश्चन लेकर, और आप सबों का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों रिवर्स सिलोजिज्म का मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। इससे पहले वाले मेरे रिवर्स सिलोजिज्म के फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था किस तरह से थ्योरी मैंने बताया था, कुछ एग्जाम्पल भी मैंने लिए थे, और मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा रिवर्स सिलोजिज्म का, जिसमें क्वेश्चन मैं दूंगा और उसको स्पीड से कैसे हम लोग बनाएंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे, मिलकर हम लोग बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए, रिवर्स सिलोजिज्म का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें कंक्लूजन दिए हुए हैं। सबसे पहले ऊपर में कंक्लूजन दिया हुआ है, दो कंक्लूजन है। फर्स्ट कंक्लूजन है नो गर्ल इज प्रिंसेस, और सेकंड कंक्लूजन है सम प्रिंसेस आर बॉय। और उसके बाद स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। देखिए स्टेटमेंट नंबर 1 में 3 स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट नंबर 2 जो है उसमें भी 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट नंबर 3 में भी 3 स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट नंबर 4 में भी 3 स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट नंबर 5 में भी 3 स्टेटमेंट है, 3। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि स्टेटमेंट नंबर 1 2 3 4 5 इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट का पेयर है जिसके सभी स्टेटमेंट्स को यूज हम लोग यदि करेंगे तो ये जो दोनों कंक्लूजन है ये दोनों कंक्लूजन करेक्ट हो जाएगा। मतलब कौन सा तीनों स्टेटमेंट, कौन से पेयर के तीनों स्टेटमेंट को यूज करने पर ये दोनों कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो हो जाएंगे। ठीक है, करेक्ट हो जाएंगे उन तीनों के हेल्प से। तो ये हम लोग एक एक करके बताना है। चलिए सबसे पहले सीरियली ही चेक करते हैं। ठीक है, देखिएगा, और इससे पहले जिनको थ्योरी में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे रिवर्स सिलोजिज्म के पार्ट 1 जो है फर्स्ट वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को, और आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, मैं होप करता हूं। और उसके हेल्प से ये जो रिवर्स सिलोजिज्म का एग्जांपल मैंने अभी आप लोगों में दिखा रहा हूं ये बहुत जल्द आप लोगों से बनेगा। चलिए हम लोग जितने भी लोग हैं हम लोग सब मिलकर इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए एक स्टेटमेंट नंबर 1 में देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहले फर्स्ट नंबर को देख लेते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है सम प्रिंसेस आर गर्ल, नो गर्ल इज बॉय, और सम बॉय आर रेड। तो कौन से तीनों स्टेटमेंट का हेल्प लेंगे कि ये दोनों कंक्लूजन करेक्ट हो जाएंगे? तो मैंने बताया था कि अपने को हम लोग कंक्लूजन मानते हैं। तो कंक्लूजन नंबर 1 में देखिए पहला कंक्लूजन नो गर्ल इज प्रिंसेस, तो गर्ल की डिग्री है 100 और प्रिंसेस की डिग्री भी है 100। तो हम लोग अपने को अभी एज्यूम करेंगे कि ये गर्ल अपने को एज्यूम करना है, और हमारा टारगेट है कि मुझे प्रिंसेस तक पहुंचना है। ठीक है, गर्ल से स्टार्ट करेंगे और प्रिंसेस के पास पहुंचना है विद द हेल्प ऑफ सम स्टेप्स, जो मैंने बताया था। लिंक, सबसे पहले लिंक फॉर्म करना है, और उसके बाद फिर कॉर्नर में जाने के बाद फिर जंप टू सेम एलिमेंट, फिर कॉर्नर में जाने के बाद डिग्री मैचिंग। ये 3 चीज मैंने बताया था। मेन 3 चीज क्या है? लिंक फॉर्मेशन, और जंप टू सेम एलिमेंट जंपिंग, और थर्ड है और उसके बाद है डिग्री मैचिंग। और कॉर्नर में चलते रहना है और बार बार जंप करेंगे जब तक हम पहुंच नहीं जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गर्ल, तो गर्ल की डिग्री है 100, गर्ल की डिग्री है 100, और प्रिंसेस की डिग्री भी है 100। मुझे गर्ल से स्टार्ट करना है, प्रिंसेस तक पहुंचना है। तो मैं हूं, ये जो कंक्लूजन वाला गर्ल है वो मैं खुद को एज्यूम करूंगा, स्टेटमेंट वाला गर्ल हम लोग नहीं है। तो देखिए गर्ल की डिग्री 100 है, तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि गर्ल कहां पर है स्टेटमेंट में। तो देखिए गर्ल देखिए यहां पर भी है और गर्ल यहां भी है, तो मैं 100 हूं और ये तो मेरे से कम है, 0 है, ये 100 है। तो उसके साथ हम लोग लिंक फॉर्म करेंगे, लिंक फॉर्मेशन करेंगे। फिर वहां से कॉर्नर चले जाएंगे बॉय, और बॉय से बॉय जंप करेंगे। देखिए जंप टू सेम एलिमेंट, फिर यहां से रेड चले जाएंगे, और हमारा टारगेट है कि मुझे प्रिंसेस तक जाना है। तो रेड से रेड फिर जंप करेंगे, तो रेड से रेड फिर और कहीं नहीं है, इसीलिए ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेरा पेयर दिया हुआ है
ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग है। सेकंड देखिएगा, फिर वही मुझे सबसे पहले देख लेता हूं कि गर्ल किस में है। तो गर्ल देखिए यहां पर भी है और गर्ल यहां भी है, लेकिन मेरा जो ये जो गर्ल है कंक्लूजन वाला गर्ल वो 100 है और स्टेटमेंट का ये गर्ल 0 है और ये है 100, तो इसके पास जाएंगे क्योंकि इक्वल टू मी और मोर देन मी। तो देखिए 100 100 हो गया, लिंक फॉर्मेशन हो गया, वहां से कॉर्नर चले जाएंगे रेड और इसके बाद फिर रेड से रेड जंप करना है क्योंकि जंप में सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो रेड से रेड कहीं पर नहीं है रेड, तो इसीलिए जंप नहीं हो पाएगा, तो सेकंड भी कट गया। थर्ड देखिएगा, ठीक है। थर्ड में देखिए गर्ल, सबसे पहले मुझे गर्ल लेना है, तो गर्ल देखिए कहां पर है, तो गर्ल है यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो कौन से गर्ल को यूज करेंगे कि प्रिंसेस तक जल्दी पहुंच जाएंगे, तो देखिए गर्ल बॉय 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 प्रिंसेस। तो सबसे पहले इस गर्ल को देखते हैं, तो गर्ल 100 हो जाएगा, लिंक फॉर्मेशन हो जा रहा है, यहां से कॉर्नर चले गए बॉय और बॉय से बॉय जंप करेंगे, एनीवेयर 100 जंप हो जाएगा और यहां से प्रिंसेस चले जाएंगे। लेकिन मैंने आप लोग को थ्योरी बताया था, जब मेरा कंक्लूजन नेगेटिव हो तो जितने तरह के स्टेटमेंट का हेल्प लेंगे उसमें से एक कंपलसरी है कि नेगेटिव होना चाहिए, बट मोर देन वन नेगेटिव स्टेटमेंट शुड नॉट बी यूज। देखिए ये दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसीलिए दो नेगेटिव स्टेटमेंट का आप हेल्प नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो और एक जो गर्ल है उससे अब ट्राई करते हैं, तो गर्ल गर्ल हो गया 100 और यहां से रेड, और रेड से रेड कहीं नहीं है इसलिए रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ वाले को देखते हैं, देखिए फोर्थ वाला देखिएगा, फोर्थ क्या है, फोर्थ सबसे पहले मुझे गर्ल देखना है, तो गर्ल गर्ल हो गया, तो यहां भी गर्ल है और गर्ल तो कहीं नहीं है, तो गर्ल 100 हो गया, यहां से रेड चले गए, रेड से रेड जंप करेंगे, ठीक है, रेड से रेड, तो रेड से रेड जंप हो गया, जंप हो जाएगा एनीवेयर 100 और यहां से प्रिंसेस चले जाएंगे, मुझे प्रिंसेस जाना था, डिग्री मैचिंग हो गया, देखिए इक्वल टू मी, तो फर्स्ट कंक्लूजन करेक्ट हो गया। अब सेकंड देखते हैं, सम प्रिंसेस आर बॉय, तो प्रिंसेस की डिग्री है 0 और बॉय की डिग्री भी है 0, तो सबसे पहले देखते हैं प्रिंसेस, तो प्रिंसेस हो गया 0 और यहां से कॉर्नर चले गए बॉय, तो मुझे बॉय तक ही जाना था, तो इसीलिए ये मेरा करेक्ट हो गया, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो फोर्थ नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ये देख लेते हैं कि पांचवा नंबर क्यों रॉन्ग हो रहा है, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले गर्ल देखना है, तो गर्ल कहां पर है, तो गर्ल इसमें दो जगह है, लेकिन ये है 0 डिग्री वाला, ये 0 डिग्री वाला गर्ल है और ये है 100 डिग्री वाला गर्ल, क्योंकि मैं तो 100 हूं, तो गर्ल गर्ल हो गया, लिंक फॉर्मेशन हो गया, यहां से कॉर्नर चले जाएंगे रेड और रेड से रेड जंप करना था, तो कहीं नहीं रेड है, तो इसीलिए ये रॉन्ग हो गया। तो मेरा आंसर हो गया 4 नंबर, फोर्थ नंबर। तो 4 नंबर के जो 3 स्टेटमेंट है, मतलब उन तीनों को यदि यूज करेंगे तो उन तीनों के हेल्प से ये दोनों कंक्लूजन करेक्ट हो जाएगा, नो गर्ल इज प्रिंसेस करेक्ट और सम प्रिंसेस आर बॉय करेक्ट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं होप करता हूं कि आप लोग को ये बहुत ही पसंद आया होगा, और वैसे मैं तो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था, इसलिए हम लोग का इसमें टाइम लगा थोड़ा, यदि आप जब खुद से कंसंट्रेट होकर सॉल्व कीजिएगा तो इससे भी ज्यादा स्पीड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक नॉर्मल क्वेश्चन मैं सिलोजिज्म का दे रहा हूं, डिग्री के हेल्प से उसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक अच्छा एग्जाम्पल मैंने लिया है, मैंने खुद से इस क्वेश्चन को बनाया है। क्या लिखा हुआ है, सिलोजिज्म बेस्ड क्वेश्चन ऑफ कंफर्म केस, मतलब पॉसिबिलिटी वाला नहीं है, कंफर्म केस का है, डिग्री मेथड के हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और सम नॉट टाइप, मतलब इसमें स्टेटमेंट में भी देखिए सम नॉट वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है, जब स्टेटमेंट में ज्यादा सम नॉट वाला स्टेटमेंट हो तो डिग्री वाले मेथड के हेल्प से आप कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। देखिए ये नॉर्मल क्वेश्चन ही है, स्टेटमेंट ऊपर दिया हुआ है और कंक्लूजन नीचे, लेकिन अभी लेटेस्ट में जो रिवर्स सिलोजिज्म अभी पूछा जाता है उसमें कंक्लूजन ऊपर कर दिया जाता है और स्टेटमेंट नीचे। तो देखिए ये एक नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें स्टेटमेंट ऊपर है और कंक्लूजन नीचे। तो देखिए 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और 3 कंक्लूजन दिया हुआ है। चलिए हम लोग स्टेटमेंट में भी देखिए सम नॉट दिया हुआ है और कंक्लूजन में भी सम नॉट है, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग स्पीड से कैसे बनाएंगे देखिएगा। तो मैंने बताया था कि वी आर कंक्लूजन, अपने को एज्यूम करना है कि मैं कंक्लूजन हूं, ठीक है, अपने को एज्यूम करना है कि मैं हूं कंक्लूजन। तो कंक्लूजन नंबर 1 है सम रेड आर नॉट मैंगो, तो रेड की डिग्री 0 हो जाएगी, रेड की डिग्री 0 और मैंगो की डिग्री 100, क्योंकि नॉट है। सम नॉट का मैंने बताया था कि सम नॉट का होता है 0 100, सब्जेक्ट 0 और प्रेडिकेट 100, तो अपने को मैं रेड मानूंगा और मेरा टारगेट है कि मुझे मैंगो तक पहुंचना है। तो स्टेटमेंट में देखिए कि रेड कहां पर है, तो रेड यहां है और रेड यहां भी है, दो स्टेटमेंट में रेड है, तो कौन से रेड के हेल्प से मैं जल्दी से मैंगो के पास जा सकता हूं उसको आप देख लीजिए। तो देखिए
रेड, तो ये इसको हम लोग चेक करते हैं लास्ट वाले को, तो इसकी डिग्री 100 है, तो मैं हूं 0 और वो 100 है, तो इक्वल टू मी या मोर देन मी, वी आर कंक्लूजन, तो मैं 0 हूं वो मेरे से ज्यादा है, तो लिंक हो जाएगा, लिंक फॉर्म। वहां से कॉर्नर चले जाएंगे, एप्पल, हम लोग को मैंगो जाना था, तो एप्पल से एप्पल जंप करना है, तो एप्पल तो यहां है, तो आप जा सकते हैं, एप्पल से एप्पल जंप करेंगे तो एनीवेयर 100, किसी एक एप्पल के पास 100 होना चाहिए, तो है इसके पास है, जंप हो जाएगा, वहां से मैंगो चले जाएंगे, ठीक है, मुझे मैंगो तक पहुंचना था। अब फिर डिग्री मैचिंग कर लेंगे, तो रेड रेड का लिंक फॉर्मेशन होता है और मैंगो मैंगो का होता है डिग्री मैचिंग, तो लास्ट में डिग्री मैचिंग कीजिए, इस मैंगो की डिग्री है 0, लेकिन डिग्री मैचिंग का रूल है कि इक्वल टू मी या मोर देन मी, तो मैं हूं 100 और वो स्टेटमेंट वाला जो मैंगो है वो लेस देन मी है, तो मेरे से कम हो गया, ठीक है, तो इससे नहीं हो पाएगा, तो और एक जो रेड है उससे ट्राई करते हैं, तो रेड रेड हो गया 0 और ये 100, तो लिंक फॉर्मेशन हो जाएगा, यहां से ग्रेफ चले जाएंगे और ग्रेफ से ग्रेफ जंप करेंगे, देखिए ग्रेफ से ग्रेफ जंप करेंगे, लेकिन जंपिंग का रूल है कि एनीवेयर मस्ट बी 100, ठीक है, दोनों ग्रेफ्स में से किसी भी ग्रेफ्स के पास 100 डिग्री होना चाहिए, तो इसके पास भी 0 है, सम वाला है, और सम नॉट वाले में सब्जेक्ट में 0, और ये देखिए ऑल का प्रेडिकेट भी 0 होता है, तो 0 0 में जंप नहीं होगा, इसीलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट रॉन्ग है। सेकंड देखिएगा, सेकंड है सम मैंगो आर नॉट रेड, सम मैंगो आर नॉट रेड, तो सब्जेक्ट है मैंगो और प्रेडिकेट है रेड, तो मैंगो की डिग्री है 0 और रेड की डिग्री है 100, ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने को मैंगो मानूंगा और फाइनली मुझे रेड तक जाना है, तो मैं हूं मैंगो, मेरी डिग्री है 0, ऊपर